बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भारत की नींद उड़ाने के लिए आज हकीकत टीवी की ये वीडियो काफ़ी है। भारत की ऑलरेडी जाहिर सी बात है नींद उड़ी हुई है, क्योंकि चाइना ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट हंटर मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है जो कि अब एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है। और जाहिर सी बात है सबसे पहला उसका डेफिनेटली बात है कस्टमर पाकिस्तान होगा। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि आज के बाद पाकिस्तान को भारतीय राफेल तैयारे, कभी ये स्टेल्थ फाइटर ले लें, चाहे अमेरिका का F-35 यहाँ पर आ जाए, चाहे अफगानिस्तान में हो या भारत के अंदर कभी उनकी मदद के लिए पहुँच जाए या क्वाड कहीं भी कुछ पहुँच जाए, ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए भारत के राफेल तैयारों को गिरा देगा और भारत को ऐसा तगड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अंदर 8 मिसाइल लगाने की सलाहियत है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 मिसाइल के अंदर हर मिसाइल 4 अपने टारगेट डिफरेंट एक वक्त के अंदर डिटेक्ट कर सकता है। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में समझ ले 32 टारगेट एक वक्त के अंदर डिटेक्ट कर सकता है। जहाँ जहाँ इसके नीचे चूँकि 6 व्हीकल्स लगे हुए हैं, 6 पहिए लगे हुए हैं, इस सूरत हाल में ये तकरीबन 25 किलोमीटर तक का एरिया स्कैन करते जाएंगे। यानी जहाँ जहाँ से गुजरे 25 किलोमीटर तक का एरिया स्कैन करेंगे। और एक वक्त में ये 8 मिसाइल चूँकि होते हैं, 32 टारगेट होंगे। उन 32 में से आप कोई भी 8 टारगेट मिसाइल मार के गिरा सकते हैं। वो एयरक्राफ्ट हो सकता है, सुपरसोनिक मिसाइल हो सकता है, वो ड्रोन्स हो सकते हैं जो इसराइल के हैं। यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को अब ये 8 मिसाइल वाला मिलता है डिफेंस सिस्टम। इंडिया एक वक्त में कई ड्रोन्स, कई तैयारे आता है। आप जानते हैं 27 फरवरी के बाद इंडिया ने प्लान किया है कि जब भी वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पूरी की पूरी खेप आएगी, जो तकरीबन 22 से 30 जहाज़ों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें राफेल होंगे, मिराज होंगे, ड्रोन्स होंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। लिहाजा को इतनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के पास अगर एक डिफेंस सिस्टम लगा होता है और एक डिफेंस सिस्टम तकरीबन 32 जगहों पर टारगेट करता है, तो उनमें से आप 8 उड़ा सकते हैं। और सोचिए अगर ये 2, 4, 5 चीज़ें मुख्तलिफ लगी हों तो आप किस हिसाब से इंडिया को निशाना बना सकते हैं। देखिए, इसका जो पहला वर्जन था ये 2015 से चाइना इस्तेमाल करे। आप करीबन चाइना को दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे कि असल में मॉस्को का एक प्रोजेक्ट था जिसे दुनिया टोर M1 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानती है। चाइना ने कोशिश की कि उसका लाइसेंस हमें मिल जाए बनाने के लिए। रशिया ने इनकार किया, उन्होंने उसकी कॉपी बना डाली और रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए इतना कमाल मिसाइल सिस्टम बना लिया, इतना कमाल मिसाइल सिस्टम बना लिया कि अब दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट के लिए ये तैयार है। और इंडिया की तकलीफ़ का अलमिया आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उसको गुस्सा चढ़ रहा है कि अब पाकिस्तान इसकी हिफाजत अपनी सरहदों की कैसे कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम इसको गिलगित बल्तिस्तान में डिप्लॉय करते हैं, हम इसको कश्मीर वाली साइड पर डिप्लॉय करते हैं, हम उसके बाद लाहौर से लेकर सियालकोट, नारोवाल, हर जगह पर इसको डिप्लॉय करते हैं। किसी भी जगह के ऊपर आपको खदशा होता है कि आपको फौरी तौर पर रिस्पांस देना है, यानी आपको कोई एक्टिविटी मिलती है। 27 फरवरी की रात को क्या हुआ, 4 जगहों से ये आए थे हमला करने के लिए। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, कई जगह किए। चौथी दफ़ा वो अंदर थोड़ा आ गए 26 फरवरी को, और 27 को फिर पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया। सो ये तमाम चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर हम डिफरेंट जगहों पर हमें अचानक ज़रूरत पड़ती है तो ये आसानी से हम इसको मूव करके ले जाते हैं। रोटेट ये करता रहता है 25 किलोमीटर तक की हदूद में। अब सूरत हाल ये है कि आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर भारतीय जहाज़ आते हैं या कोई भी जहाज़ आता है तो आपको सिर्फ उन एरियाज के करीब रखना। इसमें ऑटोमेटिकली इतना टाइम भी नहीं भारतीय जहाज़ों को मिलेगा कि वो वापस पेलोड फेंकना या वो पुरानी चीज़ें, हमने वैसे भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया, लेकिन दोबारा ये यहाँ से नहीं जा सकते। सो
इसमें एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि 25 किलोमीटर तक का जो फ़र्क होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर दुश्मन के साथ जंग हो रही है, वो किसी दूसरी जगह पर हो, तो आप आसानी के साथ उसको वहीं पर निशाना बना सकते हैं। अब डिफरेंट तरह के जो मिसाइल सिस्टम आ सकते हैं पाकिस्तान पर मारने के लिए, इनके चाहे एयरक्राफ्ट हैं, किसी से भी, उसको ये डिटेक्ट करेगा और फौरी तौर पर रिस्पांस देगा। ये इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है, ज़बरदस्त है। और अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर कोई एयर टू सरफेस मिसाइल हो, सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, ये उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है। ये अब तक का सबसे बेहतरीन मरहला पाकिस्तान के लिए होने जा रहा है। आप चाइना को देखिए ज़रा, देखिए हमें अपने इंजीनियर्स यहाँ पर पैदा करने हैं, हम ये फजूल चीज़ों में बहस में लगे हैं, सेनेट का इलेक्शन, ये वो इलेक्शन, आपको इंजीनियर्स पैदा करने हैं। आपके स्टूडेंट्स इतने काबिल हैं, उन बेचारों को रोटियों के लाले वो क्या करते हैं। आपके मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हमने क्या साइंटिस्ट पैदा करते हैं। आप चाइना को देखें, उनके प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्टूडेंट्स को जाकर कहते हैं आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, आप हमें ये फ़लानी चीज़ इसकी कॉपी तैयार करके दे, इससे बेहतर सिस्टम तैयार करके दे। जिस MQ-9 रिपर ड्रोन्स को लेने के लिए इंडिया मरा जा रहा है अरबों डॉलर, चाइना ने आपको उसकी कॉपी बनाकर उससे बेहतर दे दिया। अब आप सोचें कि क्या उनके पास स्टूडेंट्स जो हैं उनका दिमाग आपके दिमागों से ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने एक काम किया, हमारे यहाँ पर माश का मसला, बेचारा स्टूडेंट पढ़ता है, वो साथ सोचेगा कि मैंने पढ़ाई करनी है, मैं कुछ साथ ट्यूशन्स भी पढ़ा लूँ, मैं साथ ये कर लूँ वो कर लूँ। उस बेचारे ने क्या रिसर्च करनी है। चाइना के अंदर उनके प्रेसिडेंट ने जब से आए हैं शी जिनपिंग, उन्होंने आकर कहा है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स बनाकर दें, फ्यूचर की जंग के लिए मैंने तैयारी करनी है। वो खुद भी आगे जा रहा है, पाकिस्तान को भी आगे लेकर जा रहा है, दुनिया के अंदर उसका दबदबा भी हो रहा है। आपके स्टूडेंट्स बेचारे वो क्या करते फिरें, उनके पास पैसे नहीं है, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते, रट्टा सिस्टम है यहाँ पर अभी तक हमारी मेंटालिटी वही की वही है कि हम ज़्यादा नंबर लेकर आए, पुराना रट्टा सिस्टम। आपको समझ ही नहीं आ रही कि चाइना क्यों आगे तरक्की करे। अब आप ये देखें, आप रशिया को कहते हैं कि आप हमें लाइसेंस है, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे बेहतर सिस्टम बना लिया। चाइना का खाली फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो रहा है। आप इंडिया के जहाज़ों को गिरा देंगे इजीली। अगर आप फेल लेकर आए, F-35 लेकर आए, आप अफगानिस्तान की साइड पर इसको डिप्लॉय कर दें, जहाँ पर बॉर्डर लगता है आपका KPK या फाटा की साइड से, वहाँ से आए कोई और या कोई एक्टिविटी हो, आप देखिए आप कैसे उनको तबाह करते हैं। मुस्तकबिल की जंगें आपके सर पर इसी तरह होने जा रही हैं। पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर अपने आप को आगे लेकर जा रहा है, चाइना आपकी मदद कर रहा है। देखिए कुरान मजीद का सिंपल सा एक फरमान है और हमें तलकीन की गई है, इस्लाम ने भी हमें तलकीन की है कि अपने आप ताकत को बढ़ाएं, अपने घोड़े तैयार रखें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। अगर ये असूल कोई गोरा अपनाता है, कोई चाइनीज़ अपनाते हैं, तो अल्लाह पाक का तो कानून यूनिवर्सल होता है, कोई भी करेगा अल्लाह ने उसको तरक्की देनी है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है, याद रखिएगा, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। कोई भी गैर मुस्लिम भी मेहनत करेगा, अल्लाह उसको तरक्की देगा। उसके पास तो फिर जवाब होगा कि ए रब, तूने हमें पैदा किया है तो हमने मेहनत की थी, तो फिर तुमने हमें क्यों अजर इसका नहीं दिया। आप देख लें चाइना तरक्की कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं। आप उधर ही उलझे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है आपका फ्यूचर क्या है। आपका डॉलर कल को 200 तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता, आप 100 तक जा सकते हैं, कुछ डायरेक्शन लेस जा रहे हैं। चाइना को आप देखें, एक मुल्क इनकार करता है उसकी कॉपी बना लेता है और उससे बेहतर रिवर्स इंजीनियरिंग करके। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, खुदारा इसको आगे लेकर जाएं, सीख लें कुछ चाइना से। हमें तो वो दे ही देगा मिसाइल सिस्टम, आप कब बनाकर उनको आगे जाएंगे। इतना आपके पास पोटेंशियल है कि आप जेब 1700 ब्लॉक 3 सीरीज बनाकर दुनिया को दबा रहे हैं। आपको यहाँ पर अब साइंटिस्ट पैदा करने होंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, लेकिन अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर पैसा लगाएं और उनको आगे लेकर जाएं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।